नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मैराथन वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चन को। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, एमटीएस, सीपीओ, झारखंड पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों अगर जितने भी नए भाई लोग हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता समय काल कब से कब तक था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है इसमें 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 3200 से 2000 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 2500 से 1750। ये 2500 से 1750 ईस्वी में जो है वो सिंधु सभ्यता का जो है ये काल शुरू किया गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता की खुदाई, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है वो 1921 ईस्वी में जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया था कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई जो स्टार्ट हुई थी वो 1921 में जो है स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे इसका मतलब पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है मृतकों का टीला, दूसरा है तांबे का ढेर, तीसरा है धातुओं का टीला और चौथा है हड्डियों का ढेर। तो कौन सा आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी हम इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है वो कब किया गया। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब किया गया, ये ऑप्शन दिया गया है 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में और 1924 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई की गई थी। और अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, तो इसका जो आंसर है आप लोग याद रखना कि दयाराम सहनी, हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम सहनी ने की थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में इसको कवर किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। देखिए दोस्तों अभी हमने बताया कि इसकी जो खुदाई किया था वो किया था आपका दयाराम सहनी ने। दयाराम सहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है ये किसने की थी इसको आपको बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। दयाराम सहनी है पहला ऑप्शन, दूसरा है राखलदास बनर्जी, तीसरा है गोपाल मजुमदार और चौथा है जगदत्त शर्मा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और साथ में 5 दोस्तों को भी जो है आपको शेयर करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब किया गया। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई स्टार्ट की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, चंद्रहुंडरों की खुदाई जो है वो किसने की थी।
तो चंद्रहुंद्र की खुदाई जो है वो किसने की थी, इसको आपको देख लेना है कि इसका ऑप्शन दिया गया है गोपाल मजुमदार, उसके बाद जगदीश शर्मा सॉरी, उसके बाद राघव दास बनर्जी, उसके बाद एस आर राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल मजुमदार, जो कि चंद्रहुंद्र की खुदाई किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रहुंद्र की खुदाई जो है कब किया था, चंद्रहुंद्र की खुदाई कब किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रहुंद्र की खुदाई जो है वह आपको ऑप्शन दिया गया है 1912 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 19 कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1931 ईस्वी में जो है चंद्रहुंद्र की खुदाई की गई थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोपर की खुदाई किसने की थी। तो रोपर की खुदाई जो है वो किसने की थी, इसको आपको जवाब देना है। तो रोपर की खुदाई जो है ऑप्शन दिया है रविंद्र सिंह, यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम सहनी, जगपति जोशी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने है जो है वो रोपर की खुदाई की थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोपर की खुदाई जो है वह कब किया गया था। तो रोपर की खुदाई जो है वह कब किया गया था ये आपको पूछ रहा है। तो रोपर की खुदाई जो है ऑप्शन दिया है 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1953 यानी 1953 ईस्वी में जो है वो रोपर की खुदाई किया गया, 1953 ईस्वी में। अब 1953 ईस्वी में आपको पीछे क्वेश्चन हमने करवाया कि रोपर की खुदाई किसने की थी। तो रोपर की खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बनवाली की खुदाई जो है वो किसने की थी। तो बनवाली की खुदाई जो है किसने की थी, इसको आपको जवाब देना है कि बनवाली की खुदाई किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया गया है रविंद्र सिंह, दूसरा है जगपति जोशी, तीसरा है रविंद्र सिंह बिष्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है कि किसने जो है बनवाली की खुदाई की थी। तो बनवाली की खुदाई जो है वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है रविंद्र सिंह ने बनवाली की खुदाई की थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा की खुदाई जो है वो किसने की थी। तो दोस्तों कालीबंगा की खुदाई जो है वो किसने की थी, इसको आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है बीके थापड़ बीबी लाल, दूसरा है जगपति जोशी, तीसरा है रविंद्र सिंह बिष्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जो है वो कालीबंगा की खुदाई की थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीके थापड़ बीबी लाल, जो कि जो है ये आपका कालीबंगा की खुदाई किए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धौलावीरा की खुदाई किसने की थी। तो धौलावीरा की खुदाई किसने की थी, इसको आपको जवाब देना है कि धौलावीरा की खुदाई किसने की थी। तो ऑप्शन दिया है आपका गोपाल मजुमदार, जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि गोपाल मजुमदार जो थे वो आपके चंद्रहुंद्र के जो है खुदाई किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रविंद्र सिंह बिष्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो इसको आपको जवाब देना है, आंसर देना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन दिया है ग्रामीण, शहरी और ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता एक ग्रामीण था या शहरी था या ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 शहरी। यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि नगरीय भी दे सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह आपका ऑप्शन दिया है त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों हाँ आपको भी ये ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन दिया है इसका 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसको ये फैला हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो क्वेश्चन आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल किसे माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल है वो किसे माना जाता है, ये आप लोग बताइए कि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है रंगपुर, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और चौथा है सुरकोटदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोथल। लोथल को ही दोस्तों बंदरगाह स्थल जो है ना वो आपको बोला जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है आपको भोगवा नदी, रावी नदी, उसके बाद आपको दिया है गंगा नदी और यमुना नदी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, भोगवा, रावी और गंगा और यमुना नदी। तो इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका रावी नदी। दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको जवाब देना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है भोगवा नदी, दूसरा रावी, तीसरा गंगा और चौथा है सिंधु नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपर किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको ध्यान में रखना है कि रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है सतलज नदी, रावी नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सतलज नदी ये आपको करेक्ट करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो है सतलज नदी जो है ना किस राज्य में जो है स्थित है। तो वो आपका जो है पंजाब में जो है सतलज नदी जो है ना पंजाब में है। ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी। तो विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है मिस्र की सभ्यता और चौथा है रोम की सभ्यता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसको बोला जाएगा आपका विश्व की सबसे ग्रामीण सभ्यता। और अगर नगरीय सभ्यता की बात किया जाए तो वो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि झूलता हुआ बगीचा जो है वो कहाँ स्थित है। पहला है आपका ऑप्शन दिया है सीरिया में, दूसरा हड़प्पा में, तीसरा बेबीलोन में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बेबीलोन। बेबीलोन में जो है वो झूलता हुआ बगीचा जो है वो बेबीलोन में ही स्थित है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गीजा का पिरामिड जो है ना वो कहाँ स्थित है। तो गीजा का पिरामिड जो है ना वो कहाँ स्थित है आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सीरिया में, दूसरा है मिस्र में, तीसरा है बेबीलोन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिस्र। मिस्र में जो है ना वो गीजा का पिरामिड जो है वहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता में औद्योगिक शहर किसे कहा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन दिया गया हड़प्पा को, दूसरा लोथल को, तीसरा चामुंड्रो को और चौथा है धौलावीरा को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3
चनहुंद्रो को जो है वो आपका सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शीशा भी मिला था। उसके बाद जो है आपका मनका बोल सकते हैं, शीशा मनका मिला था। उसके बाद सुइया मिला था और भी चीज़ें जो है ना, यह सिंधु सभ्यता के चनहुंद्रो से मिला, इसीलिए जो है औद्योगिक शहर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में न्यूनतम वाट कितने किलो का होता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो है ना आंसर नंबर आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 10 kg, 14 kg, 16 kg, 20 kg। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16 kg। 16 kg जो है उनका जो है वो आपका सिंधु सभ्यता में न्यूनतम वाट होता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी की देन किस सभ्यता को कहा जाता है। नील नदी की देन किस सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रोम की सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नील नदी की जो देन बोला जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 मिस्र की सभ्यता को बोला जाता है। मिस्र की सभ्यता को जो है वो नील नदी का देन बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यह है लोहा से, सोना से, हीरा, तांबा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा को वो लोग बिल्कुल जानते भी नहीं थे और उस टाइम में खोज भी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा लास्ट वीक क्वेश्चन है कि जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ चलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया है बिहार में, यूपी में, गुजरात में और भोपाल में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वो होगा गुजरात। तो दोस्तों ये आपको सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। को अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट में पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग यस करके कमेंट कीजिए। सिंधु सभ्यता के मैराथन का सेकंड पार्ट भी आपको जो है अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।